आइए देखते हैं कि स्वीट कॉर्न चिकन सूप बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। स्वीट कॉर्न चिकन सूप बनाने के लिए हमें चाहिए 150 ग्राम बोनलेस चिकन, 200 ग्राम स्वीट कॉर्न, 6 से 7 लहसुन बारीक कटी हुई, 1 चम्मच चीनी, नमक, आधा चम्मच वाइट पेपर पाउडर, आधा चम्मच अजीनोमोटो, 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1 अंडा और 1 लीटर चिकन स्टॉक या पानी और 2 बड़े चम्मच तेल। मिलिंद, आप कुछ कहें उससे पहले मैंने गैस ऑन कर दिया है और कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म कर लिया। हाँ, वैसे ये कढ़ाई नहीं, वॉक है। अच्छा ठीक है, वॉक है। जो भी, अगर चाइनीज है तो वॉक में खाना बनाना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है। आपके घर में अगर वॉक नहीं है तो आप कढ़ाई में भी खाना बना सकते हैं, हांडी में भी बना सकते हैं, लेकिन वॉक में बनाने से एक उसका अलग चाइनीज लुक आ जाता है। यही नहीं, वॉक जो है लोहे का, आयरन का बना हुआ जो होता है, उसके अंदर अगर चाइनीज खाना बनता है, क्योंकि वो थोड़ा सा पतला होता है तो जल्दी खाना बन जाता है, और जो स्टर फ्राई कहते हैं चाइनीज में, वो टेस्ट उसमें आ जाता है, तो उसका एक टेस्ट ही अलग आता है। बिकॉज इट इज वो आयरन के इसमें जो बनता है। ओके। तो आइए इसको सूप बनाने को शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा तेल डाल दीजिए। अच्छा। क्योंकि ये सूप है, हम ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 चम्मच डालें बस। और जैसे ये गर्म हो जाए इसमें डालेंगे गार्लिक। गार्लिक सौते करके हल्का सा, उसके अंदर हम या तो पानी डाल सकते हैं या चिकन का स्टॉक डाल सकते हैं, आपके पास जो जल्दी से अवेलेबल हो जाए वो। स्टॉक डालने से जो है थोड़ी बेटर टेस्ट आती है। ये करीब 1 लीटर स्टॉक डाल के उसको एक बॉईल आने देंगे, और जब तक बॉईल आ ही रहा है वी कैन ऐड आवर स्पाइसेस आल्सो, रेस्ट ऑफ द थिंग्स। यस, जैसे मैंने कहा था, हाफ टी स्पून वाइट पेपर पाउडर, हाफ टी स्पून अजीनोमोटो, सॉल्ट, और जो हमारा चिकन है, बोनलेस चिकन के हमने क्यूब्स काट के रखे हुए हैं छोटे छोटे इस तरह से, और उसको हम इसी में पकाएंगे, ताकि अलग से चिकन पका के डालने की ज़रूरत नहीं है आपको। यू कैन कुक द चिकन जब तक ये पानी बॉईल हो रहा है। बोनलेस चिकन इतने छोटे छोटे पीस हमने किए हैं कि उसको जो है बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा पकने में, तो उसका चिकन का जो फ्लेवर है वो भी इसमें आ जाएगा। यस, तो व्हाट्स हैपनिंग इज कि वो जो चिकन, गार्लिक, वो जो सारा फ्लेवर है वो इस सूप में अच्छी तरह से मिक्स भी हो रहा है साथ साथ, और चिकन पक भी रहा है। बोनलेस चिकन एज आई सेड वोंट टेक मच टाइम टू कुक। मुश्किल से मतलब 2 या 3 मिनट में पक जाएगा ये। 2 मिनट बॉईल करने के बाद आइए इसमें शुगर भी डाल देते हैं। और जो स्वीट कॉर्न है ना, स्वीट कॉर्न आपको अमूमन जो है मार्केट में टिन में मिल जाएगा। अगर आपके पास स्वीट कॉर्न नहीं मिलता किसी वजह से, तो यू कैन यूज़ कॉर्न, यानी कि जो मकई के दाने होते हैं, उनको आप थोड़ा सा ग्रेट कर लीजिए, या हल्का सा कुकर में पहले बॉईल करके फिर उसको मैश करके आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये स्वीट कॉर्न जो होता है उसका टेस्ट थोड़ा अलग होता है, इट्स डिफरेंट टाइप ऑफ कॉर्न, और ये पेस्ट में आपको किसी भी स्टोर में मिल जाएगा। अच्छा, ये इसी शक्ल में मिलता है? इसी शक्ल में मिलता है, टिन में होता है, हमने उसे उतार के रखा। अच्छा, अब इसको जो है बॉईल होने देते हैं मिक्स करके। स्वीट कॉर्न जो टिन में होता है ऑलरेडी पका हुआ होता है, इट्स हार्डली, देयर इज नो नीड टू कुक एज सच। सो जैसे ये अभी उबल रहा है, गैस कम करके जो हमारा कॉर्नफ्लावर था उसको थोड़े से पानी में घोल देते हैं। दिस कॉर्नफ्लावर इज बेसिकली टू गिव थिकनेस टू दी सूप। कॉर्नफ्लावर जो है हमेशा ठंडे पानी में घोल के या उसको मिक्स करके उसके बाद ही सूप में या स्टॉक में या सॉस में, जिसमें आप गाढ़ापन देना चाहते हैं, उसमें डालिए, क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट डाल दिया गरम इसमें तो वो उसकी गुठलियाँ हो सकती हैं। अब इसको चलाएंगे थोड़ा सा, एंड दिस शुड बी बॉइलिंग। ओके, तो ये कब पता चलेगा कि सूप एक तरह से तैयार है आपका? तो अभी तो आपको देखते ही पता चल जाएगा। अच्छा, थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा? गाढ़ा हो जाएगा बस, और बॉईल हो जाएगा। सूप की कंसिस्टेंसी आपके ऊपर, अगर आप चाहते हैं उसे थोड़ा पतला रखना। कई लोग जो है बिल्कुल थिन सूप पसंद करते हैं, तो मैं भी जैसा हमने इतना कॉर्नफ्लावर डाला उतना ना डाले, और कम कॉर्नफ्लावर डाले। बट नॉर्मली दिस इज अ स्वीट कॉर्न इज अ थिक सूप, इट्स नॉट वेरी थिन। एक और चीज़ अब इसमें फाइनल जो डालनी है बस, वो है, आपने स्वीट कॉर्न सूप तो हमेशा टेस्ट किया होगा मार्केट में, तो उसके ऊपर एक वाइट किस्म के अंडे के थ्रेड्स या श्रेड्स नजर आते हैं। वो उसको करने के लिए एग को तोड़ लीजिए,
हल्का सा उसको फेंट देंगे। तो उसके टेस्ट में भी इजाफा हो जाएगा और टेस्ट में भी आ उसकी जाएगा शक्ल में हाँ, भी एक किस्म से गार्निश ही हो जाएगा, गार्निश हो जाएगा। और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको हल्के से आप हिलाते जाइएगा, हल्के से उसको पोर करते जाते। ओके। पूरा अंडा डालने की ज़रूरत नहीं पड़े, शायद आधा ही अंडा डाल दें आप। हाँ, डिपेंड करता है आप कितना सूप बना रहे हैं। अगर Yes. ज़्यादा बना रहे हैं तो पूरा यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आपने ये हिलाए, इसके थ्रेड्स भी बन गए हैं और हमारा ये सूप भी तैयार है। जैसे मैंने कहा था कि हमने ये गाढ़ा बनाया है। इफ़ यू वांट यू कैन मेक इट थिनर बाय एडिंग मोर वाटर टू इट ओके। और स्टॉक।